अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन एंड प्लेस ऑफ ट्रायल सीआरपीसी अंडर सेक्शन 177 से लेकर 183 तक। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि क्रिमिनल केसेस का ट्रायल जो है किस तरीके से चलता है, कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से केस चल सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 177 को अगर हम रीड करेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो भी ट्रायल होगा यानी कि वो ऑर्डिनरी प्लेस में ही चलेगा, यानी कि जो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल जो होगी नॉर्मली तौर पे जो रूल है वो यही है कि ट्रायल या इंक्वायरी उसी डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की जाती है जहाँ पर ऑफेंस कमिट होता है। ठीक है, मतलब अगर ऑफेंस कराची में हुआ है तो कराची में ही उसका ट्रायल चलेगा, वहाँ पर ही इंक्वायरी चलेगी। यानी कि बेसिकली जो ट्रायल जो चलेगा वो कराची में चलेगा। अगर ऑफेंस किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो उसी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट क्या करेगी, ट्रायल चलाएगी। ठीक है, सेक्शन अगर 178 को अगर हम देखें तो ये पावर देती है, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन अ डिफरेंट सेक्शन डिवीजन। अब जनरल रूल तो यही है कि जहाँ पर ऑफेंस कमिट होगा ट्रायल वहाँ पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 178 आपको बताता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो हमारी जो सूबाई हुकूमत जो होती है ना, वो किसी भी केस में या तो फिर क्लासेस ऑफ केस में सेशन डिवीजन्स को मतलब कि ऑर्डर दे सकती है कि भाई ये केस आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चलाओ। ठीक है, यानी कि अगर कोई केस है जो कराची में चलना है, लेकिन जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अगर ऑर्डर देती है कि ये वाला केस जो है आप हैदराबाद में इसको डील करो या हैदराबाद की कोर्ट में ये केस चलना चाहिए, तो वो चल सक मतलब कि वो डील किया जा सकता है किसी भी सेशन डिवीज़न में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वे आप अगर सेक्शन में देखेंगे तो मतलब कि प्रोवाइज़ो में ये बताया गया है कि जो हाई कोर्ट ने पहले से डायरेक्शन इशू की हुई है अंडर सेक्शन 526 सीआरपीसी, वो आप देख लेना कि कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं ऑर्डर दे सकती, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर तो देगी कि ये केस आप चला सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन अंडर सेक्शन 526 सीआरपीसी में मेंशन की गई है उनके अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। ठीक है, बेसिकली इस सेक्शन का मकसद ये है कि जो हैवी केसेस होते हैं या जिनमें सिक्योरिटी या तो फिर जो कन्वीनियंस का अगर कोई मसला वगैरह होता है उनको जो है आसानी से डील किया जा सके। ठीक है, तो सेक्शन अगर 179 का अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि अक्यूज ट्राइबल इन अ डिस्ट्रिक्ट वियर एक्ट इज़ डन आर वियर कंसिक्वेंस। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एक्ट हुआ है वहाँ पर भी जो है वो ट्रायल चल सकता है, और जहाँ पर जो कंसिक्वेंस यानी कि जो नतीजे जो रिज़ल्ट जो निकला है वहाँ पर भी क्या कर सकता है, ट्रायल चल सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस सेक्शन के तहत कि अब जो केस जो आपका होगा वो दोनों कोर्ट में चल सकता है जहाँ पर क्राइम हुआ है। ठीक है, अब फॉर सपोज़ हम ये कर लेते हैं कि लाहौर में अगर किसी ने किसी को जहर दिया, किसी बंदे ने ए ने अगर बी को लाहौर में जहर दिया, अब वो फिर मतलब कि लाहौर में नहीं मरा, फिर फैसलाबाद गया, वहाँ पे वो जाके वो मर गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, 1-2 दिन के बाद वो मर गया। ठीक है, अब केस जो है वो दोनों जगहों पे चल सकता है, जहाँ पर एक्ट हुआ था और जहाँ पर रिज़ल्ट निकला था। ठीक है, सेक्शन 180 जो है बेसिकली आपको बताता है कि प्लेस ऑफ ट्रायल वियर एक्ट इज़ ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, यानी कि अगर ऑफेंस किसी और ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ट्रायल उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रिलेटेड ऑफेंस हुआ हो वहाँ पर भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल असाल्ट एक डिस्ट्रिक्ट में और थेफ्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ट्रायल जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। यहाँ पर भी बेसिकली यही बताया गया है कि अगर कोई एक ऐसा जुर्म है जो किसी दूसरे जुर्म से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कनेक्टेड ऑफेंस है। ठीक है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकता है वो ट्रायल जो है वो उनका चल सकता है, क्योंकि ऑफेंस जो है वो कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक जगह पे असाल्ट हुआ था और दूसरी जगह पे इन लोगों ने जो कि मतलब कि थेफ्ट जाके की, तो ये कनेक्टेड ऑफेंस मतलब के शुमार होते हैं। अगर आप सेक्शन 181 को रीड आउट करेंगे तो ये आपको जो है वो बताता है कि जो जो ठग जो डकैतीज़ होते हैं या जो स्केप्स यानी कि जो ऑफिशियल जो कस्टडी वगैरह होती है उनमें से जो भागे हुए लोग होते हैं उनके लिए क्या रूल है। वैसे बताया गया है कि सीरियस ऑफेंस जैसे कि ठग या गैंग का कोई मेंबर हो गया, या अगर कोई कस्टडी से भागा हुआ है, जुडिशल कस्टडी से या पुलिस की कस्टडी से अगर कोई भागा हुआ है, या किसी ने कोई क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, थेफ्ट की है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, तो इनका ट्रायल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल सकता है। ठीक है, ये मतलब कि
मतलब मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है वो ट्रायल जो है वो चल सकता है। अब सेक्शन 182 को अगर आप देखेंगे, प्लेस ऑफ इंक्वायरी आर ट्रायल वियर सीन ऑफ ऑफेंस इज़ अनसर्टन कंटिन्यू सेवरल एक्ट्स। अब यहाँ पे रूल ये है कि जो सीन ऑफ ऑफेंस जो है वो अनसर्टन हो, या ऑफेंस कंटिन्यू हो, या ऑफेंस मल्टीपल एक्ट में हो, ट्रायल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पार्ट ऑफ ऑफेंस हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे मतलब कि आपको ये समझना है कि जो ऑफेंस जो है ना वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब वो मतलब कि पार्ट में होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रही है गुड्स की, ठीक है, अब वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट से होके हुए आ रहा है, तो उनका जो ऑफेंस जो होता है ना वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि डील किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 183 को अगर हम रीड आउट करेंगे तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो ऑफेंस कमिटेड ऑन अ जर्नी, यानी कि अगर कोई ऑफेंस ट्रैवल के दौरान हुआ हो, तो जहाँ ऑफेंस हुआ या जहाँ ऑफेंडर पकड़ा गया या जहाँ वो गाड़ी रुकती है वहाँ पर वो ट्रायल जो है उसका चल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट ऑन ट्रेन फ्रॉम कराची टू लाहौर। अब जो ट्रायल जो है वो कराची में भी चल सकता है, लाहौर में भी चल सकता है, या फिर जहाँ पर भी वो मतलब कि बंदा पकड़ा जाए वहीं पर भी चल सकता है, ठीक है। ये अगर आप सफ़र में हो और सफ़र में कोई अगर बंदा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकता है तो गाड़ी रोक के उसको वहाँ पर भी पुलिस के हवाले कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर वो पकड़ा जाए वहाँ पर भी कर सकते हैं, या जहाँ पर उसने चोरी की थी वहाँ पर भी कर सकते हैं। इससे जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर भी तो आप नीचे कमेंट कर दें, और आपके लिए जो है वो मैंने इजी नोट्स बना दिए हैं जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जुडिशरी प्रिपरेशन के हिसाब से भी, और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।